प्रार्थना करते हैं आप लोग? भगवान की करते हैं। डेली थैंक यू बोलते हो भगवान को? नहीं बोलते हो, भूल जाते हो बोलना। बोला करो कि तुमको जो उन्होंने दिया उसके लिए थैंक यू। भगवान ने तुम लोग को क्या क्या दिया? हाँ, सबसे बड़ी बात इंसान बनाया है, 2 आंखें दी हैं सही सलामत, है ना, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए सही सलामत, इसके लिए थैंक यू तो बोलना चाहिए, है ना। जिसके हाथ नहीं होते हैं उनसे पूछो कि हाथ रहने का क्या मतलब होता है। जिनकी दोनों हाथें नहीं है ना, एक इंसान है ना उसके दोनों हाथ है ना दोनों पैर है, आपने देखा होगा उसको, देखा है? दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी, अपनी लाइफ का सारा काम करता है और बहुत अच्छा स्विमर है, हर एक चीज़ करता है, तैरता है ना। आप लोग देखना कभी उसको, उसके दोनों पैर नहीं है और दोनों हाथ नहीं है, कैसे करता है वो तुम देखोगे। और बहुत फास्ट है ना, बहुत सारे टैलेंट है उसके पास। तो उसने जो उसके पास नहीं था उस चीज़ के लिए वो निराश नहीं हुआ कि मुझे ये मेरे पास नहीं है। उसने गॉड को थैंक यू बोला कि एटलीस्ट 2 हाथ और ये नहीं दिया है, लेकिन कम से कम दिमाग दिया है, आंखें और बाकी चीज़ तो सही सलामत दिया है ना। तो इसलिए तो प्रे का मतलब हम लोग को प्रे करना चाहिए, ठीक है ना, गॉड का प्रे करना चाहिए। परमिट यानी कि परमिशन लेना है ना, जब गाड़ियाँ भी चलती हैं तो परमिट लेती हैं कि आप उस एरिया में जा सकते हैं कि नहीं। प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना, जैसे आज जो एब्सेंट हैं, जो नहीं आए हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है। जो एब्सेंट हैं जरा खड़े हो जाओ। हाँ, उन्हीं को तो वो एब्सेंट है, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब वायदा करना, ठीक है ना, यानी कि मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मैं करती हूँ कि मैं तुम्हारे को पिकनिक ले चलूँगी। तो यानी कि मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, वायदा लिखते हैं, वायदा बोलते बोलते वादा हो जाता है ना। तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमको पिकनिक ले चलूँगी घुमाने के लिए। कब? वो बस दिन आने ही वाला है। तुषार 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 को बोलते इधर मेरे क्लास में आ जाए। प्रिपेयर यानी तैयार करना, ठीक है। कुछ भी आप तैयार करते हैं, एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो बोलते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं। घर में चाय भी बना रहे हैं तो कहते हैं कि चाय तैयार कर रहा हूँ, चाय को प्रिपेयर कर रहा हूँ, खाना प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है प्रिपेयर। उसके बाद एक खींचना, मैंने आपको बताया था ना, पुश और पुल, ठीक है ना, दरवाजे पे लिखा रहता है खींचना और धक्का देना। पुट यानी कि रखना, कोई चीज़ रख दिया, पुट, ठीक है, रखना। उसके बाद पनिशमेंट, पता ही है आपको। प्रकाशित करना है ना, पब्लिश होना। प्रकाशित करना का मतलब जैसे कि मैगजीन होता है ना, उसमें छपना, पब्लिश होना। मैंने आपको प्रकाशित होने का एक और बताया था वर्ड। किसी वर्ड में छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ ताकि आप इस वर्ड को कभी भूले ना। जैसे मैंने आपको एक साइंटिस्ट की स्टोरी बताई थी, रॉबर्ट हुक नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट। ओ बलराम, बंद कर दो लिखना। साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया? बलराम, तुम मेरी बात नहीं मानोगे कि नहीं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि उनके ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो चीज़ें अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी लाइफ का बहुत लंबा टाइम उन्होंने निकाल दिया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट को जो उन्होंने किया वो उन्होंने एक फाइल बना करके सबमिट किया था। तो एक मैगजीन में उनकी चीज़ें जो उन्होंने बताया, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस चीज़ को वो मैगजीन में पब्लिश हुई, है ना, उस टाइम प्रकाशित हुई। लेकिन किसी का उन पर ध्यान नहीं किया। उनकी फाइल को दूसरे साइंटिस्ट उठा करके फेंक दिए, ठीक है। बहुत अच्छी इनकी स्टोरी नहीं है, फेंक दिया गया। उनकी सारी मेहनत को बेकार कर दिया गया। उनके मरने के बाद, उनकी डेथ हो गई थी, उसके लगभग 35-40 साल बाद, लगभग 35-40 साल बाद मरने के वापस उनकी फाइल को देखा गया तो पता पड़ा कि ओहो, ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत सारी बातें बोल के गए। और उनके मरने के बाद उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और उनको जो है एक मतलब एक अच्छे वो फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा गया। आप लोग आगे देखेंगे इन साइंटिस्ट के बारे में। तो वो चीज़ें पब्लिश हुई। पब्लिश होने का मतलब होता है प्रकाशित होना, यानी कि चीज़ों के आना। आप लोग के स्कूल के भी जैसे कोई न्यूज़ है ना, पेपर में आता है, तो वो पेपर में क्या होता है? पब्लिश होता है। उसके बाद है यहाँ पर प्लांट का मतलब होता है बोना, ठीक है ना। बोना यानी कि पौधे लगाना। मैं पौधे लगा रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पे प्लांट द प्लांट, है ना, पौधे को लगाना भी प्लांट होता है और पौधा भी प्लांट होता है। प्लांट द प्लांट। तोड़ना यानी कि प्लक, कहते हैं फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है ना, तो वो हो जाता है प्लक।
रन मतलब दौड़ना, राइड मतलब सवारी करना, ठीक है। राइड वर्ड कहाँ आता है? राइड वहाँ आता है जहाँ पर कि जो, हाँ, जहाँ फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता है, जहाँ मशीन इस्तेमाल नहीं होता है। घोड़ा है, घोड़ा हालांकि खाता है, वो उसका फ्यूल ही है, लेकिन वहाँ पे उसमें कोई मशीन नहीं लगी है घोड़े में, ठीक है ना, तो वो हम राइड करते हैं। साइकिल को हम राइड करते हैं, लेकिन बाइक को हम ड्राइव करते हैं, कार को हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोटर से चल रहा है। उसके बाद राइज मतलब उठना, ठीक है। एक वर्ड है राइज, आपने ज़रूर सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद की फेमस लाइन याद है? स्वामी विवेकानंद को जानते हो? हाँ, तुम बोल रहे हो कुछ, तुम बता रहे हो, क्या बता रहे हो? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है ना। अवॉक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड, ये एक बहुत ही फेमस लाइन है, और जब ये लाइन तुम समझ जाओ तो तुमको बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि उठो, जागो और तब तक मत रुको, रुकना नहीं है, तब तक मत रुको जब तक तुमको तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाता। यानी कि वही बात है जो तुमको रोज़ समझाती हूँ कि पढ़ो पढ़ो, ध्यान दे करके पढ़ो, एकदम अपना नींद खोल के पढ़ो, और तब तक पढ़ते रहो जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, तुम्हारा लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। ये लाइन मेरा बहुत फेवरेट लाइन है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने बोला था। तो राइज वहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, अवॉक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। नेक्स्ट है रिंग, यानी कि बजना और बजाना दोनों होता है ना। रिंग द बेल, बेल बजाओ, ठीक है, ठीक है ना। आपका मोबाइल रिंग कर रहा है, बज रहा है, बजना और बजाना दोनों होता है। रेन यानी कि वर्षा होना, बाहर घमासान बारिश हो रही है तो क्या बोलेंगे? हाँ, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इतना बारिश हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि कुत्ते और बिल्लियाँ बरस रहे हैं, तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना, मतलब बाहर घमासान बारिश हो रही है। रेज मतलब उठाना, कहते हैं ना क्लास में कि जिसको आंसर आ रहा है रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर उठाओ, यानी कि रेज उठाना। रेन का मतलब होता है रेन, इसको भी हम बोलते हैं रेन है, क्या पढ़ेंगे? रेन। रेन का मतलब होता है शासन करना। आज तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पे क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, रेन कर रहा है। रीच मतलब कि पहुंचना, ठीक है ना, कहीं भी पहुंचते हैं उसको बोलते हैं रीच। ये हो गया आपका मीनिंग। अब हम आते हैं फूड वाले मीनिंग पर। पाइपिंग हॉट, यदि मैंने आपके सामने सूप आपको दिया कि लो बेटा सूप पी लो, ठीक है ना, और वो जो बाउल में सूप दिया है और सूप में से भाप निकलता हुआ है, भाप निकल रहा है, तुम देख के समझ जाओगे कि ये गर्म है, ठीक है। लिक्विड कोई दिया है आपको, सॉरी उल्टा बता दिया क्या, लिक्विड अगर दिया है तुमको, उसमें भाप निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ स्टीमिंग हॉट। क्या बोलेंगे? स्टीमिंग हॉट, है ना। लिक्विड से अगर भाप निकलता हुआ रहा है तो स्टीमिंग हॉट। लेकिन जो है सॉलिड, जैसे कि सब्जी है ना, सब्जी है, रोटी है और गरम गरम है, भाप निकल रहा है, गरम है, तो उसको बोलेंगे इट इज़ पाइपिंग हॉट, ठीक है ना। पाइपिंग हॉट, स्टीमिंग हॉट, दो वर्ड होता है, और ये वर्ड हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरे फादर हमेशा कहते ओ स्टीमिंग हॉट, चाय उनको हमेशा गर्म लगता था, है ना, तो स्टीमिंग हॉट ये वर्ड यूज़ करते हैं स्टीमिंग हॉट। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेड टी। बेड टी का मतलब क्या होता है कि जो चाय आपको आपने मतलब सुबह उठे, है ना, ब्रश करने से पहले ही आपने चाय पी लिया, ठीक है, नाम से ही लग रहा है बेड टी। बेड टी का मतलब बेड पर ही नहीं पीना है, बेड से उतर के सोफे पे बैठ के पी सकते हो, लेकिन सुबह सुबह उठे और ब्रश भी नहीं किया था और चाय पी लिया, उसको बोलते हैं बेड टी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रेकफास्ट। हम बेड टी लेने के बाद बेड टी लेने के बाद गए, ब्रश व्रश करके आए, फिर हम क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब कि कोई लाइट खाना, लाइट चीज़ें होती है, कुछ भी ले सकते हैं, एक पराठा ले सकते हैं या ब्रेड ले सकते हैं, तो ये होता है ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद होता है हमारा लंच। ध्यान देना, हाँ, एक मिनट मेरी बात सुन लो। ब्रेकफास्ट के बाद होता है लंच, ठीक है ना। हम ब्रेकफास्ट खाने के बाद दोपहर का खाना खाते हैं, सीधे यही करते हैं ना। सुबह अगर हमने एक चपाती खा लिया तो दोपहर का खाना खाएंगे, 1-2 बजे हम पेट भर के खाना खाएंगे, वो होगा हमारा लंच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे ऑफिस निकलना है, तो वो क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ब्रेकफास्ट को थोड़ा ज़्यादा करते हैं और लंच को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है ना। वो पूरा पेट भर के खाना 2 बजे नहीं खा रहे हैं और सुबह भी नहीं खा रहे हैं, दोनों के बीच बीच का उनको निकलना है, तो उन्होंने 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन इतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाया, लंच भी नहीं खाया और इतना कम भी नहीं खाया कि वो उसको ब्रेकफास्ट कहा जाए, दोनों के बीच का खा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रंच। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है ना, ब्रंच। हाँ, मैं तो स्कूल में बताई हूँ। जितने लोग भी जो ऑफिशियल होते हैं, जिनको अब जा करके वहाँ पे नहीं मिलना है खाना, तो वो लोग ब्रंच लेते हैं। ब्रंच वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं है वो ब्रंच लेके जाते हैं। उसके बाद इवनिंग टी, शाम को स्नैक्स वगैरह के साथ जो चाय ले लिया ना, तो उसको इवनिंग टी या हैवी टी भी लेते हैं। हैवी टी, इवनिंग टी का
हाँ, इवनिंग टी का मतलब हो गया कि बस चाय लिया, और हैवी टी का मतलब होता है कि चाय के साथ नाश्ता भी ले लिया, पकौड़े और चाय दोनों ले लिया, तो इसको हैवी टी बोलेंगे। रात में जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर, ठीक है। और डिनर खा के तुम उसके बाद, डिनर खाने के बाद तुम टहल वहल के आए, अब जा रहे हो सोने जा रहे हो बेड पे, जब सोने जा रहे हो तो तुमने एक ग्लास का एक दूध ले लिया, ठीक है ना, एक ग्लास दूध पी लिया, उसको बोलेंगे सपर। सपर वो होता है जो आप सोने से ठीक पहले जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, ज़्यादातर यही होता है, सपर का मतलब दूध लेना ही होता है कि दूध पी के, गिलास दूध पी के सो गए, तो ये क्या कहलाता है, सपर, ठीक है ना, समझ आ गया। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। एक बार बोल के बताओ, बेड टी, बेड टी के बाद रात में क्या होता है सुरेंद्र, रात में लास्ट एकदम सपर, र नहीं बोलेंगे, सपर, र को खा जाओ, सपर, ठीक है, क्लियर, डन। अब आ जाते हैं हम लोग सेंटेंसेस पर। हमारा सेंटेंस है जी का जंजाल होना, मतलब मुसीबत, फालतू परेशानी है हमारे लिए, ये चीज़ हमारे लिए परेशानी है, मुसीबत है। जब मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगे ना, तो हम क्या कहते हैं, ऑन कर दिया था तुमने, जब मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगे तो हम क्या बोलते हैं इसको, कि ये क्या है, जी का जंजाल है ना, मोबाइल अब मेरा ये जी का जंजाल बन गया है, ठीक है ना। यानी कि नहीं, अभी नहीं बना है अभी मेरा मोबाइल सही है। वैसे पुनीत बोला है दिलाने को, तो दिलाएगा। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी, पैसे मैं नहीं दूंगी, पैसे मुझे पुनीत गिफ्ट देगा, बोला है कि मैं आपको एक अच्छा सा मोबाइल दूंगी। देखिए जी का जंजाल होना, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है ना जो बहुत ख़राब हो जाती है, उससे आपको परेशानी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो कहते हैं ये मेरे लिए जी का जंजाल हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हसल, ठीक है। तो इट इज़ अ हसल टू स्टडी, पढ़ाई करना मेरे लिए जी का जंजाल हो गया है। ध्यान देना ध्यान देना, हसल के पहले अ आता है और इसके बाद में टू आता है, और टू के बाद जो ये हमारा एक्शन वर्ड आ रहा है, स्टडी मतलब क्या, पढ़ना। जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आता है वो हमारा एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड मतलब कुछ काम हो रहा है, जैसे बोलना, ना आया एक्शन वर्ड है क्योंकि काम हो रहा है। कूदना एक्शन वर्ड है, ठीक है। नाचना एक्शन वर्ड, गाना गाना एक्शन वर्ड, नहाना, जिस भी लास्ट में आ रहा है ना, पीटना एक्शन वर्ड। तो स्टडी क्या है, पढ़ना एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यहाँ पे आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इस ग्रामर को कभी भी भूलना मत, टू के बाद हमेशा एक्शन वर्ड V1 ही इस्तेमाल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कितने फॉर्म होते हैं वर्ब के, 5 फॉर्म होते हैं, बाद में आपको सिखा दूंगी। अभी हम लोग याद रखना कि टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म। भूलोगे तो नहीं, ठीक है, देखती हूँ मैं, 4, 5, 6 दिन बाद पूछूंगी अपने आप ही कि टू के बाद कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो चीज़ वर्ड जैसा है वैसे का वैसे इस्तेमाल होगा, उसके में बिना चेंजेस किए हुए। तो इट इज़ अ हसल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसमें हम ING वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उसके वैसे के वैसे ही रख देंगे। तो इट इज़ अ हसल टू स्टडी, मेरे लिए पढ़ना एक जी का जंजाल है। रोहन, कोई एक सेंटेंस बताओ कि तुम्हारे लिए ये चीज़ जी का जंजाल है, बताओ बताओ। कोई एक्शन वर्ड, कुछ करना, क्या करना, काम करना। अच्छा तो बताओ इसको, इट इज़ अ हसल टू डू वर्क, होमवर्क करना। अच्छा डू होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मतलब पढ़ाई वाला नहीं, घर का कोई काम ना, घर का काम, या ये पढ़ाई वाला, हाँ ठीक है। हाँ यस गीतांश, एनी, तुम्हारे लिए क्या चीज़ तुम्हारे लिए जी का जंजाल है, तब भी कुछ भी सोचो, कुछ ऐसा जो जिसमें तुमको ज़बरदस्ती डाला गया हो तुमको। और कोई, ओके नव्या पढ़ना, यस नव्या, इट इज़ अ हसल टू। अगर देखो किसी को डांस नहीं आता और 4 लोग उसको ज़बरदस्ती लेके स्टेज पर पकड़ लेते हैं, नाचना पड़ेगा 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 पड़ेगा, देखते हो ना ऐसा शादियों में होता है। अब बिल्कुल नाचने नहीं आता और पकड़ के लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ यही बोलेंगे, इट इज़ हसल टू डांस, नाच डांस करना मेरे लिए जी का जंजाल है। हाँ कोई बताओ, अब किसी को गाना गाने नहीं आता, अब उसको लिए गाना ज़बरदस्ती गाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ हसल टू सिंग अ सॉन्ग। ओके सर, हाँ क्या बोल रहे हो तुम,
हाँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए जी का जंजाल है। स्वप्निल, हैंडशेक, करेक्ट, मेरे लिए भी। मैं रात भर जाग सकती हूँ लेकिन सुबह सोचती हूँ कि थोड़ा लेट उठूँ, सुबह नहीं जल्दी उठना चाहती। 5 बजे जैसे होता है ना, बहुत लोग 5 बजे उठ जाते हैं, मैं नहीं उठ सकती। मैं रात में कितना भी लेट नाइट तक काम कर सकती हूँ। तो सुबह जल्दी उठना मेरे लिए जी का जंजाल है, करेक्ट, ओके। और इधर कोई सेंटेंसेस? ओह ईशान बताओ, सेंटेंसेस सोच के रखो सब। देखो खड़ा तो मैं सबको करूँगी, तुम्हारे लिए क्या करना जी का जंजाल है? सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कुछ तो होगा। अच्छा हाँ, नेक्स्ट और कोई बताएगा? यस परी, दिशानवी बताओ। यस वंशिका, स्वयं, लेट नाइट, इट इज़ अ हसल टू डू वर्क लेट नाइट। देर रात तक काम करना मेरे लिए जी का जंजाल है। समझ आ गया? अब अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ कि मोहिता यहाँ आ जाओ और सबको तुम इंग्लिश पढ़ाओ, तो तुम क्या बोलोगी? बोलो। टीच, पढ़ाना मेरे लिए जी का जंजाल है, ओके। अगर मैं तुमको बोलूँ रोहन खड़ा हो जा, तुमको मैं बोलूँ कि सबको कबड्डी सिखाना है, बोलो बोलो। टू टीच कबड्डी, टू टीच कबड्डी, ठीक है। सुरेंद्र, मैंने तुमको बोला एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलो। इट इज़ अ हसल टू, चलो टॉक इन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में बात करना मेरे लिए जी का जंजाल है, ठीक है, ओके। हाँ विकास, मैंने तुमको बोला कि यहाँ आके सबको मैथ्स पढ़ाना है तुमको, शानदार। करेक्ट करेक्ट, ओके सही। पुनीत, मैंने तुमको बोला कि गीता मैम एब्सेंट हैं, ठीक है ना, गीता मैम की जगह पे तुमको सारे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है। हाँ बोलो सेंटेंस, सेंटेंस कंप्यूटर, ओके सर, समझ आ गया सबको, ठीक है। अगर किसी किसी को दौड़ना है ना, दौड़ना नहीं चाहते और बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़े तो क्या कहेंगे कि ये काम तो मेरे लिए जी का जंजाल है, इट इज़ हसल टू रन। समझ आ गया? खेलना, इट इज़ हसल टू प्ले, इट इज़ हसल टू सिंग अ सॉन्ग। समझ आ गया आपको? टू स्कूल बेटा, स्कूल कोई एक्शन वर्ड थोड़ी हुआ, तुमको टू के बाद एक्शन वर्ड लगाना है ना। स्कूल जाना, गो टू स्कूल कर दो तो बैठ जाएगा। स्कूल जाना तुम्हारे लिए जी का जंजाल है ना। बताती हूँ, तुम्हारी मम्मी को भेजती हूँ मैं तुम्हारे मम्मी को भेज रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ घर पे नहीं है तो वो तो कहीं भी है, पहुँच जाएगा